देखिए, हम जो भी बात करते हैं मैं उसको हमेशा ये स्पष्ट करके आपके सामने रखता रहा हूँ कि वो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ए कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कभी टोटल ट्रुथ नहीं होता है, टोटल ट्रुथ तक हमको पहुँचना होता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर जितनी भी किस्म की रियलिटीज़ हैं वो सब्जेक्टिव ही हैं, और ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ जो हैं आमतौर से जैसे सर्दी गर्मी या इस तरह की ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ की बात है, तो वो हमारे किसी भी एनालिसिस और हमारे किसी भी नियंत्रण से बाहर हैं। और हम जिस बात से विचलित, व्यथित और परेशान हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ की वजह से नहीं है। व्यक्ति के जीवन में जो सफरिंग है, जो दुख है, वो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटीज़ की वजह से ही है। और हम जब स्पिरिचुअलिटी में डील कर रहे हैं तो व्यक्ति की सफरिंग से डील कर रहे हैं, तो उसकी ऑब्वियसली सब्जेक्टिव रियलिटीज़ की ही बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ कष्ट ला सकती हैं, और कष्ट और दुख में अंतर हो जाता है। जो पेन है, सफरिंग है, वो अब अभी अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो ये तो नहीं हम कहेंगे कि तुम्हारे अंदर से तूफान निकला था जो बाहर से लौट के आ गया, तुम्हारे अंदर से भूकंप निकला था जो इधर आ गया। तो उस समय थोड़ा विक्षिप्त जैसा हो जाएगा, इंसान अपनी भाग दौड़ में लगा है, घर में आग लग गई, तो कोई महात्मा जी सुन लें इस बात को और कहें कि तुम्हारी ही आग है जो बाहर लगी है, तो वो तो वहाँ जलकर राख हो जाएंगे। तो उस समय तो उनको निकलना ही होगा बाहर कि तुम्हारी ही आग बाहर नहीं लगी है, आग बाहर लगी है, उसको वैसे ही डील करना है। जो ट्रक तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारे अंदर से निकलकर सामने नहीं आ रहा है, वो सामने से सचमुच में आ रहा है, तुमको गाड़ी थोड़ी दाएं मोड़नी है। तो दे आर एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़, और उनसे कोई भी व्यक्ति दुनिया में परेशान नहीं, क्योंकि वो इतना कॉमन सेंस अस्तित्व ने सबको दिया है, उनको वो वैसे ही हैंडल करते। सर्दी आई, हम कपड़े इंतज़ाम कर लेते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी, अलाव जला लेते हैं, या जो भी व्यवस्था जिससे बन पड़ती है वो अपना कर लेता है। गर्मी आई तो वैसा कर लेते हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति को लेकर उलझाव है, व्यवस्था को लेकर उलझाव है, संबंधों की जो गणित में उलझाव है, वो सारी की सारी सब्जेक्टिव रियलिटी पे ही बेस्ड है। क्योंकि हम कुछ का कुछ मान रहे हैं, हम किसी चीज़ को किसी और तरह से देख रहे हैं, हमारी दृष्टियों से ही सब उलझाव पैदा हुआ चला जा रहा है। तो हमको उसको हैंडल करना है, वहाँ पर हमारी दुनिया चल रही है। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर एक और है, हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टर हमारे अंदर चल रहा है, और ये मूवी एक पर्दे पर चल रही है, तो पर्दा भी अपने आप में स्थिर है। पर्दे का रंग भी अगर बदल जाए तो कभी कभी मूवी का रंग भी बदल सकता है। हम आमतौर से सफ़ेद पर्दे पे ही चला रहे हैं, किसी परिस्थिति बस पर्दा पीला हो जाए, नीला हो जाए, तो व्यक्ति की सब्जेक्टिव रियलिटी पे भी असर पड़ जाएगा। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यानी कि बाहर की जो परिस्थिति है, वो उसके देखने के अंदर के ढंग को भी बदल देती है। लेकिन 99% लोग जिस अपनी दुनिया में रहते हैं वो उन्होंने बाहर से ही निकाल कर फैलाई होती है। ये भेद है, तो इसको बहुत स्पष्टता से देखने की बात है। अद्वैत दर्शन में ये उलझाव पहले भी रहा है। शंकर ने भी जब माया की बात करी तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो तुमको दिखाई देता है, जो तुमको रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, या शंकर की भाषा में जैसा तुमको भासता है यानी दिखता है, एज यू सी, वो कहते हैं इट्स ऑल इल्यूजन, वो सब माया है। तो बहुत डिबेट हो सकती है भाई सब माया कैसे है, चीज़ें चुभ रही हैं, भूख लग रही है, वो सब रियलिटी है। शंकर कहेंगे कि तुम उसको जैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वो सब माया है, इल्यूजन परिस्थिति नहीं है। अब देखा जाए, देखो भूख लगी शरीर को, हमारे शरीर में ही अस्तित्व ने सारी संभावनाएं टीचिंग की दे दी हैं। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को रोज भूख लगती ही है, लेकिन उस भूख का इंटरप्रिटेशन
और उसकी एनालिसिस व्यक्ति को बहुत अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है। एक व्यक्ति के लिए पैनिक हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ी बात हो सकती है, एक व्यक्ति के लिए सामान्य हो कहता हाँ ठीक है, भूख है, उसका समाधान करेंगे, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग केवल अपनी भूख मिटाने के लिए हिंसा पर चले जाएंगे, शिकार पर चले जाएंगे, वायलेंस कर डालेंगे। आमतौर से अगर सारी दुनिया की बात सुनो तो वो केवल अपने पेट के लिए यानी अपनी भूख मिटाने के लिए सारा उपद्रव किए बैठे हैं, सब कुछ। किसी के लिए वो भूख इतनी बलशाली हो जाएगी कि वो सही और गलत का भेद भी भूल जाएगा, और किसी के लिए वो होगी, उसको पीड़ित भी कर रही होगी, लेकिन वो फिर भी सही गलत का भेद नहीं भूलेगा। वो सब्जेक्टिव होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो नेचर ने हमको एक चीज़ दी, वो बिल्कुल रियल है, भूख को आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप जैसे जैसे हैंडल कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी सारी जो रियलिटी बदलती चली जा रही है। इसी तरह से शरीर के हम जितने भी भावों मनोभावों की बात कर लें, वो सब हैं, लेकिन उनकी जो देखने की दृष्टि है, जो दृष्टा से ही निकल रही है, वो सब अंतर पैदा कर देगी, उससे ही सब बदलाव हो जाएगा। हम सामने देख रहे हैं कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, कीमती है, गैर कीमती है, अलग लोगों को अलग अलग तरह से दिखाई देगी और अलग अलग मनोभावों की रचना कर देगी, उसमें उनको क्रिएट कर देगी। अब जैसे कुछ लोग हैं, अब महिलाएं हैं, जैसे पार्टियों में जाती हैं तो ज्वेलरी है, कपड़े हैं महंगे, सब निगाह उन्हीं पे टिकी रहती है। ज़्यादातर, सब की नहीं, लेकिन हाँ आमतौर से तो पार्टियां वार्टियां होती हैं इसीलिए हैं। कल को ये कानून आ जाए कि ये जो ज्वेलरी है या डायमंड है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं होगी, मार्केट में बिकेगा नहीं, अपने पुराने करेंसी की तरह, कौन देखेगा उसको? और अभी तो किसी को चोरी करने का भाव आ रहा होगा, किसी को उससे महंगा खरीदने का भाव आ रहा होगा, किसी को लग रहा होगा इसका बहुत एटीट्यूड हो गया है, इतना पहन के इसको बताएंगे, इसको ये, मतलब तमाम तरह के अपनी अपनी प्रवृत्तियों के कंडीशनिंग के हिसाब से। लेकिन कल को अगर कोई कानून उसकी वैल्यू जीरो कर दे उस पत्थर की, हमारे लिए बेकार। वो जो, तो वो रियलिटी है ही नहीं, वो सब्जेक्टिव है, उसको हमने पैदा किया है। ऑब्जेक्टिव चीज़ें, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये जितनी भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, वो सब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन उनसे हैंडल करने की और उनमें अर्थ डालने की जितनी है वो सब्जेक्टिव। और इंसान परेशान उन्हीं से है, वास्तविकताओं से कोई भी परेशान नहीं है।